हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल सर और आप देख रहे हैं द स्टडी इंजन विद राहुल सर। तो सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, विषय बोले हिंदी में तो विज्ञान, अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो लेक्चर 2 में हम लास्ट टॉपिक बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं, हिट एंड ट्रायल विधि से, और 2 एग्जाम्पल भी समझाया था। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, इस पर मैं शॉर्ट भी बनाया हूं, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो आज की टॉपिक यह है समीकरणों को सूचना पूर्व बनाना, यानी कि सूचना पूर्व यानी कि सफलता पूर्व बनाना और सूचना पूर्व बनाना। तो ये क्या है? तो ये यह है कि जब किसी समीकरण के तीर के ऊपर या नीचे कोई उत्प्रेरक दे दिया जाता है या कोई ताप या दाब का कोई भी सिंबल दे दिया जाता है, उत्प्रेरक का जो काम करे, उस अभिक्रिया को फास्ट करने का जो काम करे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी? समीकरणों को सूचना पूर्व बनाना। तो चलिए मैं साफ साफ क्या लिखा हूं यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी? सफलता पूर्व या सूचना पूर्व बनाता है समीकरणों का। उदाहरण देखेंगे, जैसे फर्स्ट उदाहरण क्या है? CO प्लस 2H2O, एरो एरो के ऊपर है 340 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर CH3OH बना देता है। यह अभिक्रिया को फास्ट करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। सेकंड में क्या है? C6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, C6H12 O6, C6O है और 6H2O है। यानी कि यह क्या है जी? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि CO2 से हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो कि पेड़ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितने हैं? संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग समझेंगे कैसे? ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अभिकारक लेंगे कोई और एक उत्पाद बना देगा। यहाँ पे मैं डायग्राम भी बनाया हूँ। तो डायग्राम कैसे बनाया हूँ? एक बीकर ले लिया हूँ, उसमें पानी ले लिया हूँ यानी कि जल ले लिया हूँ, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना ले लिया हूँ, और दोनों को रिएक्ट करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बनता है। बिना बुझा हुआ चूना का जल से के साथ रिएक्शन, CaO प्लस H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा? CaOH होल 2 प्लस उष्मा बनेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको CaO को बोलेंगे और H2O जल को बोलेंगे, और CaOH होल 2 को बुझा हुआ चूना, जिसका प्रयोग यहाँ पे मैं लिखा हूँ। जिसका प्रयोग कहाँ होता है जी? CaOH का होल 2 का प्रयोग, इसका प्रयोग दीवारों को सफेद करने में किया जाता है। दीवारों को सफेद करने में, जैसे पुट्टी उट्टी मराता है ना जी, उसमें यही इसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड अभिक्रिया क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स में सेकंड टाइप्स क्या है? सेकंड टाइप्स यह है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? ऊष्माक्षेपी। यानी कि कह रहा है कि अभिक्रिया में तो बनेगा एकल पदार्थ, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होना आवश्यक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। मैं यहाँ पे नोट में क्या लिखा हूँ जी? कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए तो जी, कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया हो रहा है, उसके बाद ऊष्मा बन रहा है कि नहीं? लास्ट में ऊष्मा बन रहा है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए ऊष्मा उड़ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्या यहाँ उदाहरण में कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए अन्य उदाहरण, ऊष्माक्षेपी का अन्य उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे है? CH4 लेंगे प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे,
तो हमारा क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा जी, हमारा प्राकृतिक गैस का दोहन होगा। फिर शोषण यानी कि रिस्पाइरेशन यानी कि शोषण करने में भी हमारा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसे, C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O प्लस ऊर्जा निकल रहा है ना जी यहाँ पे प्लस में। तो यही क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्लास 10th के बच्चों लोग की शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, वियोजन, ऊष्माशोषी, तो ऊष्माक्षेपी। यहाँ से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और थर्ड में बोला हूँ साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोज बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी विघटित होकर गल करके कंपोज बन जाते हैं, वो भी क्या है जी, हमारा जो है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो आगे की क्लास में हम लोग और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ और अच्छे तरीके से, और पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 2 चैप्टर, 2 के बाद 3, ऐसे कर करके पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। आज का सब्जेक्ट साइंस है, तो कल हमारा आएगा मैथ्स का वीडियो। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं, और अपना राय जरूर बताएं कि और क्या क्या मैं सुधार कर सकता हूँ इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।